अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम बैक टू अदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 11 इसेंशियल स्टेप्स जो मैं कल से फॉलो करने वाली हूँ और अपनी जो है बॉडी को, अपने माइंड को, अपनी हेल्थ को एक अच्छे ट्रैक पर, अच्छे नहीं बहुत ही बेस्ट ट्रैक पे लेकर जा रही हूँ। तो उसके लिए जो है ना 11 स्टेप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस जर्नी में ऐड होना चाहते हैं ना, तो कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। जो मैंने लास्ट जर्नी आप लोगों के साथ शेयर की थी, आई वॉज टेकिंग ईच एंड एवरी स्टेप प्रॉपरली, कोई चीटिंग नहीं कर रही थी। मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट थी, मोटिवेटेड थी और आप लोग भी मेरे साथ मोटिवेटेड थे। तो इस जर्नी में जो दोबारा से हम कंटिन्यू करने लगे हैं ना, आपने इसमें भी मोटिवेटेड ही रहना है। और ये वाली वीडियो आज ही आप शेयर कर दें जिसको भी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, अपने लव्ड वंस को, ताकि वो भी ना थोड़े से मोटिवेट हो जाए और हम एक साथ मिलकर हाथों में हाथ डालकर हम अपनी इस जर्नी को पूरा कर लें। और इंशाल्लाह हम कर लेंगे। जो सबसे मेन स्टेप है ना, पहला स्टेप है, आपने अपनी वाटर इनटेक को बहुत ज़्यादा कर लेना है। आपसे नहीं पिया जाता ना, आपने फिर भी पीना है। उसके बाद भी नहीं पिया जा रहा, फिर भी आपने पीना है। पानी को आपने नहीं छोड़ना। हमारा जो मेटाबॉलिज्म है ना, हमारे वेट लॉस में सबसे ज़्यादा काम हमारे मेटाबॉलिज्म का है और वो जो बूस्ट होता है ना, वो पानी पी के होता है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। आपने सबसे पहले पानी पीना है, 10 से 12 गिलास मिनिमम रखना है, आपने इससे कम पे नहीं जाना। जब मैं पानी पीती थी ना, तो मैं एक चार्ट, लिटरली एक पेज पे मैं चार्ट बना लेती थी और उस पर जब मैं पानी का गिलास पी लेती थी तो मैं टिक कर देती थी। इस तरह से मैंने अपनी वाटर इनटेक को कंसिस्टेंट कर लिया। और जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, हमने शुगर नहीं लेनी, शुगर भी नहीं लेनी, शक्कर भी नहीं लेनी। दोनों चीज़ें बिल्कुल छोड़ देनी है। और जिस चीज़ में ये दोनों चीज़ें ऐड होती है ना, आपने वो भी छोड़ देनी है। कुछ दिन ना हम छोड़ सकते हैं। और आपको बताऊँ, इसको छोड़ने के इतने फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं ना, इस पर एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बन सकती है। सबसे जो मेन रीज़न है ना, ये शुगर हमारी इंसुलिन को स्पाइक कर देती है और फैट स्टोरेज ये सब बहुत ज़्यादा होते हैं। ये स्टडीज़ ने भी सजेस्ट किया है। मैं पेपर्स वक्तन फ़वक्तन पढ़ती रहती हूँ और हर रिसर्च में यही उन्होंने बताया कि वेट गेन करने के लिए ना सबसे ज़्यादा जो है वो शुगर काम करती है। नेक्स्ट चीज़ हमने छोड़नी है ना, हमने बिल्कुल ही जंक फूड को छोड़ देना है। और छोड़ने का मतलब ऐसा है, जिस तरह से आजकल इंसान एक दूसरे को छोड़ देते हैं ना, उसी तरह से हमने इसको भी छोड़ देना है। और इसमें बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फैट्स होते हैं, कैलोरीज होती हैं और बहुत ही कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हमें रिसर्च बताती हैं, आप भी पढ़ा करें। और इससे बहुत ज़्यादा हमें फैक्ट्स का पता चलता है, जो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं ना। तो ये आपने ना कभी कभी खाना है। और जब आप अपना वेट लॉस कम कर रही हैं या हेल्थी ट्रैक पे जा रही हैं ना, तब तो इसको बिल्कुल भी नहीं खाना। और आप मेरे सामने ये वीडियो कैप्चर करते हुए, फिल्मिंग करते हुए ना, मेरे सामने पिज़्ज़ा आ गया था, मेरे घर में से किसी ने मंगवाया। और मेरा इतना दिल कर है इसको खाने को कि मैं क्या बताऊँ, मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आ गया। लेकिन मैं जब देखा ना कि मैं ये काम क्या कर रही हूँ और मैंने अपने सामने पॉइंट्स क्या रखे हुए हैं, तो मैंने इसको नहीं खाया। और जिसका पिज़्ज़ा है ना, मैं इसको आवाज़ दी है कि इसको ले जाओ। दैट इज़ द लेवल ऑफ डेडिकेशन एंड मोटिवेशन। यही आपने रखना है। आपके सामने आ रहा है ना, तो आपने कहना मैंने नहीं खाना। हम इतना कंट्रोल तो अपने आप पे कर ही सकते हैं ना, वी आर ह्यूमन बींग्स। और जब हमने अपनी भूख ही कंट्रोल कर ली ना, सबसे ज़्यादा जो पावर होती है ना, वो भूख की होती है। इंसान को वो कहीं से कहीं पे पहुंचा देती है। तो जब हमने इसको कंट्रोल कर लिया ना, तो हम दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। इस पे कंट्रोल करना, इस पे पावर रखना ना, सबसे बड़ी बात होती है। अब दोबारा से ये मेन 3 स्टेप्स हैं, आप इनको देख लें। हमने पानी पीना है और शुगर को क्विट कर देना है। और नेक्स्ट जो है ना, हमने जंक फूड को छोड़ देना है। और आप नेक्स्ट चलते हैं अपने 4th पॉइंट की तरफ। मैं जो हूँ ना, 8 PM के बाद बिल्कुल नहीं खाऊंगी। मैंने जो भी खाना है ना, मैंने डे लाइट में खाना है। और हमारी जो रात है ना, वो हमारी डाइजेशन को स्लो कर देती है। हमारा खाना बिल्कुल हज़म नहीं होता। और आपको पता है कि किस तरह की कॉन्स्टिपेशन होती है जब हम रात को खा लेते हैं। नींद भी नहीं आती। रात को खाने के भी बहुत सारे नुकसान हैं। इसीलिए हमारे इस्लाम ने भी हमें बताया हुआ है कि दिन की रोशनी में खाओ और रात को सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करो। हालांकि मेरा खाना बिल्कुल रात को ही होता था। जब मैं अपनी हेल्थ ट्रैक पे नहीं थी ना, तो मेरा रात को 2-2 3-3 बजे भी पार्सल आता होता था। लेकिन अब जब कर रहे हैं ना, तो फिर इस चीज़ को छोड़ देना है और बिल्कुल भी रात को नहीं खाना। इससे हमारे सिर्फ फैट्स बनेंगे और खाना बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होगा। और जो 5th स्टेप है, आई एम गोइंग टू हैव ग्रीन टी। या आप किसी भी कंपनी की कोई भी परचेज़ कर सकती हैं। और आपने जो है ना, दिन में 1 से 2 कप ग्रीन टी के पी लेने। इससे हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। और बहुत सारे मिथ्स ये होते हैं कि ग्रीन टी पी लें और बहुत सारा खाना खा लेना तो हमारा वज़न कम हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको सबसे मेन जो है ना, अपना पोर्शन कंट्रोल करना होता है। ये सारी चीज़ें ना तभी काम करती हैं जब हम कम खा रहे होते हैं। सो आप अपने माइंड से इस बात को निकाल दें कि आप 2-3 प्लेट्स खाना खाकर, बहुत ज़्यादा खाना खाकर 1-2 कप ग्रीन टी पी लेंगे ना, तो आप समझेंगे कि आपने डाइट कर ली। आपकी बॉडी जो है ना, वो फ़ैट स्टोर नहीं करेगी। अगर आप लिमिट से ज़्यादा खा रहे हैं ना, तो ग्रीन टी बिल्कुल काम नहीं करेगी।
नेक्स्ट स्टेप आई एम डूइंग एक्सरसाइज डेली। मैंने डेली इसको अपनी रूटीन में ऐड करना है। मैं कुछ भी फील कर रही हूँ, आई एम फीलिंग लो, आई एम फीलिंग डिजीनेस, कुछ भी सर में दर्द हो रही है ना, मैंने इसको छोड़ना नहीं है, मैंने इसको करना ही करना है। चाहे मैं उस दिन पावर वॉक ना करूँ, स्लो वॉक कर लूँ, लेकिन ये वाला जो है ना, हमने कंसिस्टेंट रहना है। इससे हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको पता ही है कि चलना फिरना कितना अच्छा होता है सेहत के लिए, तो ये तो कॉमन सी बात है। लेकिन मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं जंप रॉप भी कर सकती हूँ, मैं स्टेयर्स पे ऊपर नीचे आ जा भी सकती हूँ, मैं कोई लेट की भी एक्सरसाइज कर सकती हूँ, इवन मैं डांसिंग भी कर सकती हूँ। तो इसको आपने अपनी रूटीन में लाजमी ऐड करना है। और ये वाला भी मिथ जो ग्रीन टी के साथ रिलेटेड था ना, कि हम ज़्यादा खा के ग्रीन टी पी लेंगे तो वज़न कम हो जाएगा, यही वाला मिथ ना एक्सरसाइज के साथ भी रिलेटेड है। आपने ये वाली भी अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है। आप एक पिज़्ज़ा का स्लाइस, स्मॉल पिज़्ज़ा का स्लाइस खाएंगे ना, उसमें 350 कैलोरीज होती हैं, और उसके बाद आप 2 घंटे एक्सरसाइज करेंगे ना, फिर जाकर वो एक पिज़्ज़ा का स्लाइस बर्न होगा 2 घंटे एक्सरसाइज करने के बाद। सो आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट कि एक्सरसाइज का क्या काम है। और ये मत समझे कि आपने एक पिज़्ज़ा खा लिया, 2 पिज़्ज़ा के स्लाइस खा लिए, तो आप 5-10 मिनट वॉक करके आएंगे, आपको पसीना आया होगा और आप समझेंगे कि वाह जी वाह, हम तो अपना पिज़्ज़ा बर्न कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और नेक्स्ट स्टेप ये है, आपने अपनी स्लीप को प्रायोरिटी देनी है। आपने कोशिश करनी है कि आप अच्छा सा सोएं, सुकून और आपकी नींद हो, और आप जो सुबह उठे ना, तब बिल्कुल फ्रेश हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। मुझे पता है कि हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, नींद बार बार टूटती है। आपने कोशिश करनी है कि आप जल्दी सोने के लिए चली जाएँ, जल्दी खाना खा के जल्दी सोने के लिए। कुछ दिन अपनी रूटीन चेंज करके तो देखें, मैंने चेंज करके देखी है ना, मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। और ये वाली जो रूटीन है आपने लाजमी रखनी है। अगर हम सोएंगे नहीं ना, तो हमारा सुबह अगले दिन हमारा मेटाबॉलिज्म काम नहीं करेगा। हम उस दिन डाइट भी कर लेंगे, कम भी खा लेंगे ना, तो उस हिसाब से हमारे फैट्स बर्न नहीं होंगे। तो ये जो है ना, आपने अपनी रूटीन लाजमी ठीक करनी है। आपने 8 से 10 घंटे मिनिमम सोना है। 8 घंटे कर लें मिनिमम, हर किसी से ना इतने ज़्यादा टाइम सोया नहीं जाता। तो आपने 8 घंटे मिनिमम रखना है, और उसको सुकून से आपने अपनी नींद पूरी करनी है। और आपने ना नेक्स्ट डे के लिए अपने मेटाबॉलिज्म को रेडी करना है। और हमारे जो सोते हैं ना, तभी हमारी कैलोरीज ऑटोमेटिकली बर्न हो रही होती हैं। ये भी कॉमन सेंस से सबको ही पता होता है, हम कुछ भी कर रहे होते हैं ना, कैलोरीज बर्न हो रही होती हैं। तो आपने ये वाला स्टेप लाजमी फ़ॉलो करना है। मैं इसको फ़ॉलो करती हूँ ना, तो मेरा मेटाबॉलिज्म अल्हम्दुलिल्लाह 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 बहुत अच्छा काम करता है। सोना है लाजमी। आपने ये नहीं, अगर आप जॉब भी कर रही हैं ना, आपकी नाइट शिफ्ट है, डे शिफ्ट है, आपने नाइट शिफ्ट करके डे में आके आपने सुकून से सो जाना है। नेक्स्ट स्टेप आई एम क्विटिंग स्नैक्स। आपको अपनी स्नैक्स रूटीन बताऊँ ना, मेरा डेली का ये काम होता था। मैंने कोई मूवी लगा लेनी है, अपना फेवरेट शो लगा लेना है, नेटफ्लिक्स चला के मैंने 2 घंटे तक ना, जब तक मूवी ख़त्म नहीं होती, मैंने ये लेज़, पापड़ शापड़, ये सारी चीज़ें ना एक ट्रे में रख के मैंने खाई जानी है जब तक मूवी ख़त्म नहीं होती। साथ में मैंने पॉपकॉर्न्स बना लेने हैं, और लेज़ को पॉपकॉर्न्स में मिक्स करके मैंने खाना है। ये मेरी रूटीन होती है। और मुझे इस रूटीन में बहुत मज़ा आता था। लेकिन जब वेट गेन होने लगता है ना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, अपनी फेवरेट रूटीन्स छोड़नी पड़ती हैं, और हेल्थ की तरफ जाना पड़ता है। तो ये जो है ना स्नैक्स, ये बहुत ज़्यादा वेट गेन में काम करते हैं। हमारा इंस्टेंटली वेट बढ़ जाता है। और आपने हर चीज़ की कैलोरीज को रोटी से मेजर करना है। लेस के पैकेट में ना 2-3 रोटियों के बराबर कैलोरीज होती हैं। तो इस तरह से आप करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और नेक्स्ट जो है ना, मैं डिटॉक्स वाटर इसको पीने वाली हूँ। ये सारे जो स्टेप्स हैं ना, जो हम कर रहे हैं, सबसे मेन मकसद है इसका अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना। सारे जो प्रीवियस स्टेप्स हैं, अपनी स्लीप रूटीन को ठीक करना, और एक्सरसाइज करना, ज़्यादा पानी पीना, ये सारी चीज़ें ना, और ग्रीन टी भी पीना, ये सारी चीज़ें ना हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती हैं, जिससे हमारा वेट लॉस जल्दी होता है। और हम देखते हैं कि पर डे हमारा 500 ग्राम्स, 400 ग्राम्स। मैं इस डिटॉक्स वाटर को भी अपनी रूटीन में ऐड करूँगी। मतलब आपने डिटॉक्स वाटर को ऐड करके भी ना 10 ग्लासेस आपने कर लेने हैं। इससे ज़्यादा भी पी लें वो तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। और जो मेन स्टेप है, अब आते हैं जी अपने सबसे बड़े स्टेप की तरफ। हमने अपना पोर्शन कंट्रोल करना है। इसके बगैर बाकी कोई स्टेप काम नहीं करेगा। आप जब तक ज़्यादा खाती रहेंगी ना, या मैं ज़्यादा खाती रहूँगी, मेरा वज़न कम नहीं होगा। ये आपके सामने मैंने 3 प्लेट्स रखी हुई हैं। ये सबसे बड़ी प्लेट होती थी मेरी, जिसमें मैं खाती थी। मीडियम भी नहीं, स्मॉल भी नहीं। अब जो है ना, जब से मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की हुई है, मेरी प्लेट बहुत छोटी होती है, और हमारा माइंड जो ऐसे ट्रिक हो जाता है। एक टाइम तो ऐसा आ गया था, मुझे छोटी प्लेट भी बहुत बड़ी लगने लगी थी, और मैं कहती थी कि इतनी फिल हो गई है, मैं क्या बहुत ज़्यादा खा रही हूँ। तो ये स्मॉल प्लेट ना बहुत ज़्यादा हमारे माइंड को कंट्रोल करती है, और जब ये फिल होती है ना, तो हमें लगता है हमने काफ़ी खा लिया। और पोर्शन कंट्रोल, जब तक आपने अपनी कैलोरीज कम नहीं करनी ना, तब तक हमारा वज़न कम नहीं होगा। मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी ये चीज़ बार बार बताती रही हूँ। जो टॉप पे है ना, वो हमारा पोर्शन कंट्रोल है। और 11th स्टेप,
हमने बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहना है। अगर हमें फर्स्ट डे पर या सेकंड डे पर या थर्ड डे पर इतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे ना, या हमें मिड में आके हमारा वज़न स्टक हो गया, तो भी आपने परेशान नहीं होना। आपने यही कहना है, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। तो ये वाले जो स्टेप्स हैं ना, आपने इनको लेके चलना है। इंशाल्लाह 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 आप और मैं अपनी जर्नी में 100% कामयाब होंगे। हम जो ह्यूमन बींग्स हैं ना, हम तो दुनिया की सबसे बड़ी चोटी को भी हाथ लगा कर आए हुए हैं, जो पहले लोग समझते कि इम्पॉसिबल है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम 3 से 4 हफ्ते ये वाली रूटीन को फॉलो ना कर सकें, और हम अपनी भूख पे, अपनी जो हमारी खाने की हवस है ना, उसको कंट्रोल ना कर सकें। अगर मैंने किया है ना, और आप में से भी बहुत लोगों ने किया है, तो अब जो न्यू व्यूअर्स हैं ना, आप लोग भी कर सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि मैं जो अपनी वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगी ना, वो मैं अपलोड किया करूँगी रात को, और उसको आप नेक्स्ट डे फॉलो कर सकते हो। मैं पूरा दिन वीडियो बना के उसको रात को कंपाइल करके अपलोड किया करूँगी, और आपने वो नेक्स्ट डे वीडियो देखनी है। तो ये वाला साइकिल जो है ना, हम चलाएँगे, और इससे मुझे भी जो है ना ईज़िली टाइम मिल जाएगा। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है, आर यू गाइज रेडी? हम क्या बिल्कुल तैयार हैं? मैं तो फुल रेडी शेडी हूँ। अब आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे बताना है, और दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करना है, ताकि वो भी अगर डर रहे हैं ना इतने सारे स्टेप्स फॉलो करने में, हालांकि बहुत ईजी से स्टेप्स हैं, तो ये वाले कमेंट आज आपने लाजमी करना है। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको हर पॉइंट की समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह 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 कल की वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।